यूपी की 5 विधान परिषद सीटों के लिए भाजपा और सपा में सीधा मुकाबला। योगी आदित्यनाथ से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए अहम है एमएलसी चुनाव। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए सपा ने झोंकी पूरी ताकत। उत्तर प्रदेश के 5 विधान परिषद सीटों के लिए बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन ये चुनाव योगी आदित्यनाथ से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए अहम है। इसी के चलते अखिलेश यादव ने अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। चाचा शिवपाल यादव हों या फिर भाजपा से पाला बदल कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य हों, सपा अध्यक्ष ने सभी नेताओं की ड्यूटी फील्ड में लगा दी है। यही वजह है कि एक तरफ जहां शिवपाल यादव बलिया जिले के दौरे पर नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा एमएलसी करुणाकांत मौर्य महाराजगंज में नजर आए। महाराजगंज में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हम इस स्नातक क्षेत्र के चुनाव में भी चुनाव को जीतेंगे, भाजपा को शिकस्त मिलेगी और साथ ही साथ अब भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। इसलिए अब हम एक एक सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। यहीं से देश की दिशा तय होती है, राजनीति यहीं से बनती और बिगड़ती है। तो हमारा पूरा समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारी पहली उत्तरदायित्व जिम्मेदारी है कि हम भाजपा को 2024 में अंतिम विदाई करने के लिए बीच में जितने भी चुनाव आएंगे, हर चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, जिससे कि हम बुलंद हौसले के कार्यकर्ताओं के साथ हम 2024 में भी इनको पटरी देने में कामयाब हों। स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि अब समाजवादी पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीयत साफ है। चुनाव कोई भी हो, अब समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी तैयारियां करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर अखिलेश की नजर तो है ही, मगर अभी पार्टी की प्रमुखता एमएलसी चुनाव पर ज्यादा है, क्योंकि हर हाल में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए अहम है एमएलसी चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही सपा की सियासी ताकत विधान परिषद में घटती गई और बीजेपी का कद बढ़ता गया। पिछले साल जुलाई में सपा ने विधान परिषद से नेता प्रतिपक्ष का पद भी गंवा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से सपा के पास सिर्फ 9 सदस्य हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए कम से कम 10% सदस्यों का होना जरूरी है। ऐसे में हाल ही में होने वाले 5 विधान परिषद के चुनाव में सपा हर हाल में एक भी सीट जीतने की कोशिश करेगी। विधान परिषद में फिलहाल सपा के पास 9 सदस्य हैं। ऐसे में 12 फरवरी को 5 एमएलसी सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर शिक्षक गुट के पास, जबकि 1 पर निर्दलीय सदस्य का कब्जा है। इन 5 एमएलसी सीटों के लिए 30 जनवरी को मतदान होने हैं। इनमें से सपा हर हाल में कम से कम 1 सीट अपने खाते में लाना चाहती है। सपा कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी ने करीब 4 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, जिस पर अब जीत दिलाने की जिम्मेदारी सपा ने अपने सभी बड़े नेताओं को दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महाराजगंज से गुलाम गौस की रिपोर्ट। अंतिम विदाई करने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।